हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब वेयर यू कैन एनहेंस योर नॉलेज। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट और यूपीटेट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इसमें आज हमारी 18th वीडियो है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा अनुसंधान के आयाम हैं। आपके ऑप्शंस हैं अनुदैर्ध्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम, एक व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो शिक्षा अनुसंधान के जो आयाम हैं वो हैं आपके अनुदैर्ध्य आयाम और अनुप्रस्थ आयाम, यानी आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स, जो व्यवहारिक बुद्धि होती है उसको बोलते हैं हम लोग मूर्त बुद्धि, और मूर्त बुद्धि उसको बोलते हैं, मूर्त का मतलब है जो चीज़ हम फील कर सकते हैं और जिसको हम महसूस कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। और अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, यानी इमेजिनेशन। ठीक है, हम इमेजिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं अमूर्त बुद्धि। ठीक है, इसमें आपको अगला क्वेश्चन दिया है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है आत्मविश्वास, जीवन के लक्ष्य चुनाव, समायोजनशीलता और ये सभी। तो फ्रेंड्स, जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होती हैं उनकी जो विशेषता होती है वो होती है आपकी आत्मविश्वास भी होता है उसके अंदर, जीवन लक्ष्य के चुनाव भी होते हैं और समायोजनशीलता भी होती है, यानी आपका ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, परस्पर संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया आपका, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 10, 4, 5 और 6। तो फ्रेंड, जो क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है उसके जो सोपान है वो हैं आपके 6, यानी आपका ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका, व्यवहार के एसआर संप्रत्यन को अस्वीकार कर एसओआर संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया। आपके ऑप्शंस हैं वाटसन, वुडवर्थ, गुथरी और हल। तो ये प्रस्तावित किया था आपका वुडवर्थ ने, यानी आपका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसको बोलते हैं हम शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी जब एक खिलाड़ी होता है वो अपनी गेंदबाजी कौशल को तो विकसित कर लेता है लेकिन बल्लेबाजी को नहीं कर पाता। ठीक है, यानी उससे उसकी जो बल्लेबाजी के कौशल को है उसको प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब है कि शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने वर्गों में रखा है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड, जो थॉमसन था उन्होंने जो अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं उनको 2 में रखा है, यानी आपका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, यानी कौन सा व्यक्ति मानसिक रूप से उत्तम है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विचारों से मुक्ति और उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका जो उत्तम है उसके लिए होगा आपका पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, यानी आपका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। आपके ऑप्शंस हैं उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, उसके द्वारा दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर और उपयुक्त सभी पर। तो फ्रेंड, जो एक शिशु होता है, एक बालक जो होता है उसको जो सामाजिक विकास होता है वो आपका इन तीनों पोर्शन पर होता है, यानी आपका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। आपके ऑप्शंस हैं कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो फ्रेंड्स, वो वैज्ञानिक थे आपके स्किनर, यानी BF स्किनर ने बोला था कि जो मनोविकास है वो सतत है और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में
निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो वर्तमान में जो बोला है वो बोला है आपका समावेशी शिक्षा, यानी आपका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग की पफ वाले छात्रों के प्राय अपराधी बन जाने का खतरा रहता है? आपके ऑप्शन हैं 55 से 75, 22 से 55, 75 से 85 और 25 से कम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका 55 से 75। ठीक है, यानी 55 से 75 जो वर्ग है उसके जो छात्र होते हैं उनके अपराधी बन जाने का खतरा बना रहता है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है? आपके ऑप्शंस हैं आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। तो फ्रेंड्स जो अध्यापक है वो समझ सकता है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, यानी आपका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोवैज्ञानिक की उपज है? आपके ऑप्शंस हैं मानव मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो है आपका सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, यानी सामाजिक मनोविज्ञान की ही ये उपज है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम क्षेत्र नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और आध्यात्मिक। तो जो क्षेत्र नहीं है अधिगम का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आध्यात्मिक जो है वो अधिगम का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने आपके ऑप्शन से रखे हैं, कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, कहा कि शेषावस्था के अनुभवी अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स जो जिन प्याजे है उन्होंने संज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान है उसकी रचना की थी, तो उन्होंने बोला था कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए या समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उन्होंने कहा था, यानी आपका ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, कोई ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वतः नहीं होती किंतु जो किसी अन्य वस्तु के साहचर्य से यह क्षमता अर्जित कर लेती है जानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं प्राथमिक प्रबलक के रूप में, आंशिक प्रबलक के रूप में, विभेदी प्रबलक के रूप में और गौण प्रबलक के रूप में। तो फ्रेंड्स ये पहचानी जाती है आपकी गौण प्रबलक के रूप में, यानी आपका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर्निहित है, यानी उसके अंदर पहले से ही है? आपके ऑप्शन हैं नैमित्तिक अनुबंधन, उपयोग का नियम, अनुक्रिया सामान्यीकरण, प्रभाव का नियम। तो जो पहले से इसमें है नैमित्तिक अनुबंधन, यानी आपका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन जो है वो क्रिया प्रसूत के नियम में अंतर्निहित है पहले से ही। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? ध्यान देना, इसने बोला सही नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन है इसमें, यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो सिंपल बात है, इसमें जो सही जो मेरे को गलत लग रहा है वो आपका ऑप्शन 4, यानी कि इसमें शिक्षकों पर बोझ पड़ जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, यानी आपका जो मूल्यांकन के लिए सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक हिस्सा नहीं है? ध्यान देना, नहीं है बोला इसने। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं अहम केंद्रित, जीववादी, अपरिवर्तनीय और संरक्षण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका संरक्षण, यानी संरक्षण जो है वो जिन प्याजे का जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं अगले क्वेश्चन अगला है आपका, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? आपके ऑप्शन हैं स्किनर, पोवलोव, वॉटसन और थॉर्नडाइक। तो जो फ्रेंड्स जो क्लासिकल जो स्थिति थी उसके जो प्रतिपादक थे वो थे आपके पोवलोव, यानी आपका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। और पोवलोव ने जो
अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो किया था अपने पालतू कुत्ते पर। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं, उसे बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा, उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना, उसे परीक्षा के कृपांक देना, उसके अभिभावकों से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल ले। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना। अगर हम वो अच्छी उपलब्धि नहीं हासिल करवा रहा तो हमें क्या देखना है, उसकी जो उपलब्धि है वो कैसे नहीं कर पा रहा, क्या कारण है उसका। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको। ऑप्शन है आपके, कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही होगा आपका वो मुझे लग रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसमें आपका हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं। आपके ऑप्शन हैं हाँ, नहीं। ऑप्शन 3 आपका मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता। ऑप्शन 4 आपका यह ईश्वर पर निर्भर है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका नहीं। ऐसा नहीं होता कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनके बच्चे हमेशा ही पढ़ाई में तेज हों। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन जो हैं जो सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं अच्छी लगी है वीडियो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।